चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत। आगे बढ़ूं, डिटेल में हफ्ते की बातचीत करूं, चर्चा करूं आज के सेशन के लिए, उससे पहले दो अपफ्रंट चीजें ध्यान रखिएगा। पहला, आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है, बैंक हॉलिडे है, करेंसी मार्केट्स आज बंद रहेंगे, प्लस आज एक सेटलमेंट हॉलिडे है। सिंपली पुट, मार्केट्स खुला है पर बैंक्स और डिपॉजिटरीज बंद हैं। बाकी सब नॉर्मल चलेगा, बस फ्राइडे को खरीदा हुआ माल आज नहीं बेच सकते, और जो इंट्राडे प्रॉफिट्स फ्राइडे को हुए थे या फिर एफएनओ क्रेडिट्स मिले थे फ्राइडे को, वो आज रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। दूसरा, आज यूएस के बाजार बंद है। नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती नहीं है, मैं ख्याल तो उसी के लिए भी बंद हो सकते हैं, लेकिन बोल तो ऐसा रहे कि वॉशिंगटन्स डे है, प्रेसिडेंट्स डे, वॉशिंगटन्स बर्थडे। तो यूएस में एक्सटेंडेड वीकेंड कंटिन्यू करेगा। आज शाम को वहां के बाजार कामकाज नहीं करेंगे। अच्छा, इस बीच बहुत बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजारों ने पकड़ लिया है। पिछले हफ्ते की पूरी तस्वीर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। मंडे को छोड़ दूं तो हर दिन तेजी के साथ, उछाल के साथ कामकाज। फ्राइडे को बैक टू बैक फोर्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। और इनफैक्ट इस तरह की परफॉर्मेंस बावजूद इसके कि दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक, चाहे वो फेड हो या हमारा आरबीआई हो, दोनों से बड़ा डाइसी सा आउटकम। ब्याज घटने के सिलसिले की शुरुआत पे और सवालिया निशान और क्वेश्चन मार्क लग गया, शायद वो और धक्का लग गया है उस प्रोसेस की शुरुआत को। और दूसरी तरफ प्लेट फ्लिप करिए, एफआईआईज की तरफ से रिलेंटलेस सेलिंग कंटिन्यू होती हुई, उसके बावजूद आप देख रहे हैं इस तरह का उछाल। यह है पिछले हफ्ते की पूरी तस्वीर निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, और एफआईआईज ने कैश में करी है 6,200 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली। उसके बावजूद भारतीय बाजार में बढ़िया मोमेंटम। और इनफैक्ट फ्राइडे को जहां क्लोज कर रहा था उसके बाद के समीकरण दिखाता हूं। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है 22,126.8 और उन स्तरों से महज 86 अंक दूर। परसेंटेज में कैलकुलेट कर दूं तो 0.39% बढ़े और रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पार करके आज नया रिकॉर्ड बनाएंगे। और गिफ्ट निफ्टी उस तरफ और ले जा रहा है आपको। गिफ्ट निफ्टी के एक्चुअल भाव की जगह आप देख लीजिए किस तरह के परसेंटेज मूव्स हैं। दिखाइए जरा गिफ्ट निफ्टी को स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आज 1/3% के आसपास के उछाल के साथ शुरुआत होगी, 1/4, बस 0.28% अप मूव दिखा रहा है, 0.39 हुआ और रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए। यह है कहानी आज के बाजार की। ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में इस हफ्ते स्ट्रेटेजाइज करना और आज के लिए स्पेसिफिकली क्या संकेत है, क्या रणनीति होगी। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए भाई, एशिया दिखाइए पहले। गिफ्ट निफ्टी हल्के हरे निशान में, एशिया रख देता हूं स्क्रीन पे। ये लीजिए, सारा एशिया बढ़िया ही कर रहा है, हरे निशान पे है। हैंगसेंग जरूर काफी तेजी दिखा रहा है, बाकी हमारी तरह ही थोड़े से फ्लैटिश नोट पे शुरुआत होने के इंडिकेशंस देते हुए। और एक बार फ्लिप करके दिखाता हूं आपको यूएस के बाजार, वीकेंड के क्यूज। यूएस में फ्राइडे को दबाव के साथ कामकाज हुआ, 1/3 से 3/4% के बीच तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। हम डाइजेस्ट करके गए थे मिले जुले फ्यूचर्स। इनफैक्ट हम डाइजेस्ट करके थे नैस्डैक तो 0.5% ऊपर था फ्राइडे को जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर वापस हल्के हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये आज के लिए नहीं, ये कल के लिए जो खुलेंगे उसके संकेत दिखा रहे हैं। तो ये है तस्वीर। तब और अब भी रख दीजिएगा स्क्रीन पे इक्विटीज के लिहाज से कैसा रहा, कहां फ्यूचर्स छोड़े, कहां खड़े हुए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये क्या हो गया, थोड़ा सा मामला प्रॉफिट टेकिंग फ्राइडे को, ऐसा बोलूं क्या? नहीं, एक्सपेक्टेड था। क्यों? अगर सीपीआई बढ़ के आया तो डब्ल्यूपीआई नीचे कैसे आएगा? तो डब्ल्यूपीआई वहां बढ़ के डर गए वहां के बाजार। एक्चुअली डब्ल्यूपीआई ना 3 महीने के बाद तो चलने लगे थे वापस। डब्ल्यूपीआई 3 महीने बाद सीपीआई बन जाता है। हाँ। तो डर ये लग रहा होगा कि सीपीआई एक्चुअली बहुत बढ़ के आया है। 0.3% की ग्रोथ उसमें देखने को मिली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और जो कोर डब्ल्यूपीआई है वो तो और ज़्यादा बढ़ के आया है। तो थोड़ा सा मार्केट इससे चिंतित हुआ कि कहीं ऐसा नहीं कि हायर फॉर लॉन्गर फिर से एक बार आ जाए।
लेकिन अच्छी बात यह है कि इकॉनमी बढ़िया काम कर रही है कंपनी के, तो बहुत रेजिलिएंट है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई। मैं तो ये कहूँगा कि इसको पूरी तरीके से एट्रीब्यूट करना भी ठीक नहीं है। अगर आप S&P का चार्ट देखेंगे तो आखिरी घंटे में ज़्यादा गिरा है, और नंबर तो शाम को आ गया था मार्केट खुलते ही, तो इसलिए WPI उतना ज़्यादा नहीं डरा है मार्केट, लेकिन उसने प्रॉफिट लेके गए हैं वो, क्योंकि आज छुट्टी भी है तो 3 दिन का रिस्क कौन लेगा, इसलिए मार्केट में आपको वीकनेस दिखी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। तो असली रीज़न यही था। अभी भी लोग, लेकिन जैसे गोल्डमैन सैक्स ने 5200 का टारगेट अपना रिवाइज करके फिर से दिया है S&P के लिए पूरे साल का, तो करंट प्राइस अगर आप देखें तो 4-5% की ग्रोथ है, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। दूसरा, क्रूड थोड़ा सा ऊपर है 83 एंड अबव, उसके भी वही पुराने लॉजिक हैं कि सप्लाई में थोड़ी दिक्कत है, ओपेक का झगड़ा झंझट चल रहा है, लेकिन वो भी कोई बहुत ऐसा नहीं कि एकदम बाहर निकल गया अपने कायदे से। तो दोनों ही खबरें नेगेटिव हैं, लेकिन मार्केट इनके लिए रेजिलिएंट है, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, मार्केट आप पॉजिटिव मान के ठीक ही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत है नथिंग। ठीक है, ये कहानी है ग्लोब की। तो और आपकी सेकंड प्लेट दिखा दी, क्या दिख जाएगा कच्चा तेल? वैसे बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स ठीक ही है जहां छोड़े थे, कच्चा तेल जरूर इंचअप होके 83 समथिंग के आसपास नजर आएगा आपको। बाकी क्यूज पसते हैं, उन्होंने मेंशन कर ही दिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ग्लोबल संकेत आप हैंडओवर को पॉजिटिव ही रखें। और वैसे भी मूड मॉल बढ़िया हो अगर, तो यूएस के बाजार बंद होना एक पॉजिटिव होता है उभरते बाजारों की भी। अपनी चाल, अपनी मौज मस्ती कर सकते हैं, करना चाहते नहीं चाहते वो अलग बात, वो वीरू बताएंगे आपको। वीरू, गुड मॉर्निंग। रिकॉर्ड हाइज की तरफ अग्रसर भारतीय बाजार, नए कीर्तिमान बनाने की तैयारी, आज नहीं इस हफ्ते जब भी हो, पर इन रिकॉर्ड्स के आसपास पोजीशनिंग बाजार की है कैसी? कन्विक्शन कितना बैठ रहा है? रणनीति क्या बनाओगे आप निफ्टी पे या इवन निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, फ्राइडे को भी मेरी अप्रोच थी स्टे लॉन्ग, और निफ्टी पे डे ट्रेडर्स के लिए पॉइंट था 22,020 कटेगा तो आपको स्क्रीन पे मिलेगा एक पिवट था 22,068, सेकेंड लेवल जो सुबह अप्रोच बात की थी, और वही निफ्टी का हाई था। निफ्टी बैंक में अ डिप टुवर्ड्स प्रीवियस क्लोज क्या था? 46,240 एग्जैक्टली उसको बाय कीजिएगा, वो मिला। और डे हाई पे क्या बात हुई थी? 740, 640 एक क्लस्टर है, वहां पे प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। एग्जैक्टली मैंने 2 बजे की कमेंट्री में, इनफैक्ट 2:15 बजे की कमेंट्री में कहा, और ये भी कहा कि पोजीशंस को कैरी करिए, क्योंकि स्टैट्स ड्यूरिंग द डे जो आशीष थे वो पोजिशनल ट्रेडर्स के फेवर में थे लॉन्ग साइड पे। आज के स्टैट्स कहते क्या हैं, उस पर बातचीत करते हैं आशीष। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को पहले लेके आते हैं। स्ट्रॉन्ग है 253 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, 1571 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक, 639 करोड़ रुपए का इंडेक्स एफआईएस ने बाय किया, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए, शॉर्ट करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, 1259 करोड़ रुपए की उनकी स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्ग गए। और स्टैट्स में उनके ये भी नजर आ रहा है कि उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी की है, हालांकि वो कॉल शॉर्ट भी करके गए हैं, बट वो कहाँ किए उसको देखेंगे अभी। एफआईएस के नेट शॉर्ट आशीष रिड्यूस होके अगर आप देखें 25 जनवरी की तुलना में अब अप्रोक्सीमेटली रिड्यूस होके 68,000 हो गए हैं। पिछले 4-5 दिन में इसमें एक अपस्विंग आया है, यानी शॉर्ट्स कवर हुए हैं, दैट्स गुड। नाउ आते हैं इंडेक्स पे आशीष। निफ्टी पे जब हम कैरी कर रहे थे लॉन्ग, जब क्लोज आ रहा था हमारा करीब करीब 22,040 की ट्रैजेक्टरी में, इस डेटा में गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है भूल जाइए उसको। इस डेटा में अभी भी 22,101 क्लस्टर है कॉल राइटर्स का, याद रखिएगा 22,101 टफ जोन है। उसके बाद कोई टफ जोन है तो वो परसिस्ट करता है 22,300 पे। और एक और चीज आशीष, स्क्रीन पर आपको नजर आएगा कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई 22,000 पे है, 52 लाख का। बट स्टिल अगर मैं टेक्निकल और डेरिवेटिव्स को कंबाइन करूं, यानी ऑप्शंस को टेक्निकल से कंबाइन करूं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बेस अभी भी 21,900 पे है, 21,937 पे है। पिरामिड्स लेके आइए, वो एक्सप्लेन करेंगे बात। थोड़ा सा टफ रेजिस्टेंस 22,100 पे, उसके बाद 22,300 पे, नीचे 22,000 पे पुट राइटिंग है। लेकिन इस कमेंट्री में जो मैं बात कर रहा हूं कि 21,937, 919 एक क्रिटिकल लेवल है निफ्टी के लिए। टेक्निकल बेस, ऑप्शन बेस 21,937। अप्रोच क्या रहेगी? स्टे लॉन्ग, शुक्रवार के ट्रेड्स पे कमिटेड रहिए। आशीष ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेके आइए डायरेक्टर साहब। पहले ऊपर की तरफ एक टफ क्लस्टर है, दैट्स 22,103।
अगर इसके ऊपर निफ्टी स्पॉट सस्टेन हो रहा है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 143,197 और 224 इज ड्यू आशीष। बट मैटर क्या है, 22,103 के ऊपर आपको सस्टेन होना पड़ेगा। ये मैं उस ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूं जो फ्रेश राइड करेगा, और उसके लिए दूसरे सर्कमस्टेंसेस ये भी हैं कि अ डिप टुवर्ड्स बेस वन क्या है, 21,968 919। फिर कह रहा हूं एज पर द पीसीआर बेस है 919 968। ये है निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक पर हमने डे ट्रेडर्स के लिए डे हाई पे प्रॉफिट बुक किया, बट व्यू यही था कि ये क्लोज सारे एवरेजेस के ऊपर हुआ है। बहुत दिनों के बाद आशीष सारे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है। कॉल राइटर्स 47,000 पे परसिस्ट करते हैं, थोड़े बहुत 46,500 पे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स बैठे हुए हैं 46,000 और 46,200 की स्ट्राइक पे। तो याद रखिएगा, शुक्रवार के लॉन्ग आपने होल्ड किए हैं, दैट्स गुड, बट लेवल्स लेके आइए। एक बात मैं निफ्टी बैंक के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, यहां पर स्क्रीन पर रखिएगा रेजिस्टेंस की प्लेट। पहले निफ्टी बैंक के लिए इस दौर में इस चार्ट पे सबसे डिफिकल्ट क्लस्टर है 46,740, और इसी को देखकर मैंने शुक्रवार को 2:15 बजे कहा था कि प्रॉफिट्स को बुक करिए। 740 सबसे डिफिकल्ट क्लस्टर है चार्ट पे। ये जब तक बाइसेक्ट नहीं होगा हम 4720 की पॉसिबिलिटीज नहीं कह सकते आशीष। सो क्रक्स क्या है, 740 एक डिफिकल्ट जोन है, और अपने बाय ट्रेड्स को हमें लॉजिकली ऐसे बिठाना है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 740 तक का बेटर हो, और वो क्या होगा, अ डिप टुवर्ड्स बेस वन 46,240 और 46,040 वो मिले तो जरूर बाय कीजिएगा। बट याद रखिएगा 46,740 सबसे डिफिकल्ट जोन है, और वो पार होगा तभी हम नए लेवल्स की बात करेंगे, और उसको पाने के लिए थोड़े डिप्स का इंतजार कीजिए, तब एंटर करिए आशीष। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंडे का अप्रोच। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। क्विकली चला जाए हर्षदा के पास जानने के लिए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज कई स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। शुरुआत पेटीएम के साथ करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी राहत इनके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, इन्होंने अपने नोडल अकाउंट्स क्लियरली एक्सिस बैंक के साथ शिफ्ट किए हैं, तो उससे कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। दरअसल इसका मतलब यही है कि जो सारे मर्चेंट सेटलमेंट्स थे और मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर जो गाज गिरने का डर था वो अब नहीं होगा, क्योंकि क्लियरली वो नोडल अकाउंट अब एक्सिस के साथ है। तो आपका साउंड बॉक्स, क्यूआर कोड और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आसानी से होते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ थोड़ी सी रिलीफ वैसे भी आरबीआई ने दी है कि जो डेडलाइन 29 थी पेमेंट बैंक से के ऑपरेशंस को लार्जली बंद होने के लिए, अब वो एक्सटेंड होकर 15 मार्च हो गई है, तो वहाँ से भी कुछ रिलीफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही आज डॉक्टर रेड्डीज भी रेडार पर रहेगा। दरअसल यहाँ पर डेवलपमेंट नोवार्टिस से जुड़ी हुई है, जहाँ पर नोवार्टिस सोच रहा है एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू अपने इंडिया बिजनेस का करेगा। अब ऐसी स्थिति में वो अपनी इंडिया बिजनेस में कुछ हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। अब खबरें ये हैं, और टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर थी कि शायद डॉक्टर रेड्डीज रेस में है नोवार्टिस के इंडिया बिजनेस को अक्वायर करने के लिए। ये एक लार्जली डोमेस्टिक फोकस पोर्टफोलियो है, और वहाँ पर एक कंट्रोलिंग प्रीमियम इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज ने इस पर सफाई दी है। वो कह रहे हैं कि ये नोवार्टिस ऑफ कोर्स कंडक्ट कर रही है एक स्टडी और एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन कोई डिसीजन इस पर फाइनल नहीं हो पाया है, और ऐसे मार्केट स्पेकुलेशंस पर डॉक्टर रेड्डीज क्लियरली कमेंट नहीं करेगा। इनकार नहीं किया है, लेकिन ये एक डेवलपमेंट है, उसके लिहाज से आपको डॉक्टर रेड्डीज को भी रेडार पर रखना है। फुटसी एमएससीआई के बाद अब फुटसी का जो सेमी एनुअल रिव्यू हुआ है, ये मार्च 15 ऑनवर्ड्स इफेक्टिव रहेगा। यहाँ पर आपको देखना है कौन कौन सी कंपनियां हिस्सा बनी है फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के। उसमें जिंदल स्टेनलेस है, फैक्ट है, कल्याण जूलर्स है, केपीआईटी है, मेट्रो ब्रांड्स, फिनिक्स मिल्स, पूनावाला फिनकॉर्प, प्रेस्टीज एस्टेट्स, थर्मैक्स जैसी कंपनियों के नाम आए हैं। सरकारी कंपनियों की भी लिस्ट है इसमें। मजगांव डॉक, न्यू इंडिया एश्योरेंस, एनएलसी इंडिया, आरवीएनएल, एसजेवीएन जैसी कंपनियां भी दरअसल इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। ये फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में जोड़ी जाएंगे। तो ये सारे स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। बलरामपुर चीनी 2000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करने वाला है। पॉलीलैक्टिक एसिड मैन्युफैक्चर करेगा, जो प्राइमरीली इस्तेमाल होता है बायोप्लास्टिक के लिए।
आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्राज इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से जब हमारी बातचीत की हुई थी, तब वो इस तरह की फैसिलिटी भी सेटअप करने की बात कर रहे हैं। तो उस टेक्सचर में आप प्राज को भी रेडार पर रखेंगे। 2000 करोड़ का दरअसल इन्वेस्टमेंट है, 800 करोड़ इंटरनल अक्रूवल से दरअसल कंपनी रेस करती हुई दिखाई देगी। सूला विनयार्ड्स, ये भी इनफैक्ट रेडार पर रहेगा। वर्ल्ड इन्वेस्ट एशिया दरअसल अपनी पूरी हिस्सेदारी ब्लॉक डील्स के जरिए बेचती हुई दिखाई देगी। करीब 570 से 617 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा होने के आसार हैं। पूरा 8.34% स्टेक ये अपना ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। आज ही 435 करोड़ का यह सौदा होगा। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स रेडार पे। पेटीएम तो खैर फ्राइडे को ही लाल से हरे में ऐसा घूमा और सर्किट पे जाके बंद हो गया था। उसके बाद ये अपडेट्स आते हुए तो शायद आज सर्किट से ही चले। नोवार्टिस ध्यान रखिएगा, बोर्ड मीट थी सैटरडे को, फ्राइडे को ऑलरेडी 13-14% उछला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा उस स्टॉक को लेकर। लेकिन हाँ, खबरों में क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। मंडे है तो 2 एक्सपायरीज हैं, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और उधर बैंक एक्स की, जिसकी तैयारी करनी है। मुंबई वालों के लिए, महाराष्ट्र वालों के लिए जो ट्रैफिक से जूझते हैं उनके लिए वैसे रिलीफ भी होगा। आज ट्रेन और रोड्स थोड़ी सी, आज स्कूल हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है, सिर्फ शेयर बाजार पता नहीं क्यों खुला है, लेकिन ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है आज, नमन उनको। और बैंक हॉलीडे, करेंसी मार्केट्स बंद, सेटलमेंट हॉलीडे, ये तो बता चुका हूँ फ्रेंड, रेपिटेटिव होने में कोई दिक्कत है नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यूएस के बाजार बंद। अच्छा, रिजल्ट्स में आज CIE ऑटोमोटिव इंडिया, इस कंपनी के रिजल्ट्स आने, एक ही रिजल्ट आना है। बोर्ड मीट्स में मैस्टेक ये प्रेफरेंशियल इश्यू करना चाहती है, पर अपनी ही सब्सिडरी के CCPS बाय आउट करने के लिए। बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज ये फंड रेजिंग करना चाहते हैं, जिसमें प्रमोटर्स, नॉन प्रमोटर्स को वारंट्स जारी करने पे विचार है। इंडिया यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA टॉक्स आज से फिर रिज्यूम होंगे। 7th राउंड है, नई दिल्ली में आज से शुरू होगा, तो अभी कुछ दिन चलेगा। PM मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे होंगे, कई सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करेंगे और करते करते आज दोपहर फिर 1:30 बजे के आसपास लखनऊ लैंड करेंगे, जहां पे वो जो तमाम इन्वेस्टमेंट्स आए थे उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। वैसे मैं पढ़ रहा था PM मोदी वैसे आज अटकलें थी कि महाराष्ट्र मुंबई का कोस्टल रोड का फेज 1 इनॉग्रेट करेंगे साथ साथ आके, पर वो कोई अपडेट उसके बाद है ही नहीं। उनकी खुद ही उनका वो वेबसाइट ही कह रहा है कि सिर्फ यूपी, तो वो हो ही नहीं रहा, मुंबई का कोस्टल रोड खुल ही नहीं रहा फेज 1। प्रेसिडेंट मुर्मू आज से 5 दिन के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स के दौरे पे। अच्छा, तमिलनाडु का स्टेट बजट आज अनाउंस किया जाएगा। एक काम करा जाए, इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट उस पर फोकस करेंगे और वहां की टॉप स्ट्रैटेजीज पे बातचीत। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी तब और आपकी सेकंड प्लेट तो दिखा चुका हूं मैं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है। अनुज कह रहे हैं गोल्ड का, सोने का अप्रैल फ्यूचर जो है वो खरीद लीजिए। 61,350 का स्टॉप लगाइए, 62,100 तक के लक्ष्य हासिल होंगे। दूसरी तरफ कच्चा तेल पर इसके मार्च फ्यूचर में एक सेल कॉल है। तो सोना अप्रैल वायदा खरीदना था, कच्चे तेल का मार्च वायदा बेचना है। 65.60 का स्टॉप लगाइए, नीचे 64.25 तक जाने की कर रहा है तैयारी। तो ये है आज के प्रिफर्ड कमोडिटी पिक्स। और आपने जो फ्राइडे को सास बो सेंसेक्स में बताया था वीकेंड पे क्या देखना है, पता नहीं मानस ने देखा नहीं देखा, अपन ने देख डाला किलर सूप। वाह, कैसे लगे? समझ नहीं आए, उसने अपने 8 एपिसोड दिखवा दिए मुझे, उतना तो ग्रिप कर ही रही, पर वो खिचड़ा ही सूप ही था एक्चुअली। इतना काम हो गया सर। उनका तो काम हो गया अपने। वैसे अच्छी थी प्लस वो आज जो 8 एपिसोड से खिंचवा दे आपको ले दे के थका मुगो के, लेकिन ग्रिपिंग तो थी, तो वर्थ इट था वो, बहुत बढ़िया रहा। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए भाई, आज के गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ, सोमवार के दिन के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। 50-55 पॉइंट हल्के हरे निशान के साथ 1/4% ऊपर खुलेंगे भारतीय बाजार। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में तराई ब्रेक का समय हो चुका और ब्रेक के उस पार और डिटेल में स्टॉक्स इन न्यूज, स्टॉक्स इन फोकस
उस पे चर्चा सीधा सौदा में। नमस्कार।